Hello students, good morning. वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद स्मार्ट वे। तो कल हमने डाटा हैंडलिंग जो चैप्टर नंबर 4 के कुछ कंसेप्ट पढ़े थे, जिसमें अपना था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के दो मेथड पढ़े थे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कोई टर्म्स है तो वो बार बार रिपीट हो रही हैं, तो ऐसे क्या होता है कि ज़्यादा रिपीट हो रही हैं। और कॉन्टिन्यूस मेथड में था कि कोई भी दो वैल्यू है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है, तो उसके लिए हम ग्रुपिंग वाला मेथड, जैसे जो आपका टैली मार्क बनता था उसमें क्या बोलते थे, इंटरवल हम ग्रुप में बना लेते थे। इसलिए बनाते थे क्योंकि हमारा टेबल थोड़ा सा छोटा हो जाए, और उसमें नंबर क्या है, नंबर अपने पास जो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू है उनका डिफरेंस क्या होता था, ज़्यादा होता था। तो आज हमने पढ़ना है ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डाटा। कहने का मतलब कि अब हमने जो हमें डाटा गिवन था वो तो हम एक टेबुलर फॉर्म बना रहे थे, ठीक है। आज हमने पढ़ना है ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा। कहने का मतलब कि पहले हमने टेबल बनाना सीखा था, ठीक है। अब क्या करना है, जो टेबल में हमने टैली मार्क बनाया था उसको हमने ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली जो आपके 8th के सिलेबस में है वो हिस्टोग्राम का है सिलेबस। तो हिस्टोग्राम में देखना है कि हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे अगर हमारे पास एक टेबल होगा, ठीक है। तो हिस्टोग्राम का जो ग्राफ बनता है, पहले बता देती हूँ आपको कि हिस्टोग्राम का कैसे ग्राफ बनता है। ये आपका वाई एक्सिस होता है और ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे कोई आपके पास क्लास इंटरवल दिए होंगे, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 फिर 30, इस तरीके का क्लास इंटरवल दिया होगा, ठीक है। और इधर आपके पास अगर क्लास इंटरवल इधर है किसी भी चीज़ की, या हाइट की वैल्यू दे दी, आपके पास हाइट की डाटा दी हुई है, या फिर एज की डाटा दी हुई है, या फिर मार्क्स की डाटा, या फिर नंबर ऑफ वर्कर, किसी भी तरीके का ऐसे डाटा दिया हुआ है। जैसे हम इसका गैप, और जो आप गैप लेंगे, जो इसके बीच का इंटरवल होगा हमेशा इक्वल होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम 10 के बाद 15, 15 के बाद यहाँ पे 30 ले रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। और अगर आप वाई एक्सिस पे भी वैल्यू ले रहे हैं तो उनके बीच का भी डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, 10, 12, ठीक है। अब जो अपना हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम में क्या चीजें हैं, कैसे बनाना है कि जब एक आपने रेक्टेंगुलर बार पढ़ा होगा, तो रेक्टेंगुलर बार में होता था कि पर्टिकुलर एक रेक्टेंगल बनाते थे और उस रेक्टेंगल के बीच में गैप होता था। लेकिन जो हम हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, एक तरह से ये क्या, हिस्टोग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसको रिप्रेजेंट करना है हमने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। किस फॉर्म में, रेक्टेंगल की फॉर्म में। और जो क्लास इंटरवल होना चाहिए, इसके जो ये बेस है, बेस पे जो क्लास इंटरवल बनेगा उसमें कोई भी गैप नहीं होगा। जैसे देखो मेरे पास कोई डाटा दी हुई है, इस तरीके का कोई डाटा है, इसमें इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 to 40, ठीक है। ये अपने पास मान के चलो कि आपके पास हो गया मार्क्स या फिर क्लास इंटरवल, ठीक है। अब इन्होंने दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। जब हम टैली मार्क से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना, तो उस तरीके की हमें एक वैल्यू दे दी हुई है, 3, 10, 21, उसके बाद 19। हम कुछ कम ले लेते हैं क्योंकि अपने पास टेबल छोटा है ना, तो इस तरीके से हमने कम ले लिया। एक ले लेते हैं हम 8, फिर 10 और उसके बाद 4, ठीक है। अब देखो 0 से लेकर 10 तक कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 3। तो 2 के बाद क्या है, 4। कहने का मतलब इसके सेंटर में आपका 3 आएगा। तो उन्होंने कहा 0 से 10, ये आपकी 0 वाली लाइन होगी और ये आपकी 10 वाली लाइन। ये आपका बन गया किस पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कितने बन रहे हैं आपके, 3। अब उन्होंने कहा 10 से लेकर 20 तक, 10 to 20 कितने हैं, 8 पीपल हैं, ठीक है।
10 वाली लाइन को भी हमने आगे रेस करना है और 20 वाली लाइन को भी। ये आपका आ गया 8 नंबर पे, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ पीपल कितने हैं आपके 8। क्या नोटिस किया, जो हिस्टोग्राम में है 2 रेक्टेंगुलर बार के बीच में गैप नहीं होगा, ठीक है। अब 20 to 30 देखते हैं, 20 वाली लाइन और ये 30 कितने हैं 10 है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 2 का गैप है, ये आपका बन गया 30 पे। 30 to 40 4 पीपल, यहाँ पे आपका 4 है, इस तरीके का 4 है, ये आ गया 4 और ये आ गया 10। ये बनता है आपका हिस्टोग्राम। ये तो आपके तब के लिए था जब आपका टैली मार्क क्या है 0 से 10 के बीच में स्टार्ट हो रहा था। सपोज अगर ये आपका गैप होता, गैप आपका अगर होता 50 से 100, 100 150, 150 to 200 और 200 to 250। अब देखो पहले क्या था, जीरो से था ना, ये आपका जो ओरिजिन है ये 0 से स्टार्ट था, तो हमने इसी वाली लाइन से यहाँ पे टच करके बनाया, ठीक है। अब क्या है, हमारा जो इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 50 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं बताती हूँ इसमें क्या फ़र्क होगा, कि जो आपका ये जीरो के बाद यहाँ पर आपका ना एक किक बनेगा, यहाँ पर इस तरीके की जिगजैग लाइन टाइप बनेगी। जिगजैग लाइन का मतलब है कि इसके बीच में नंबर हैं, मतलब काफ़ी डिफरेंस हो गया 0 से 50 के बीच में, इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही क्या बनाएंगे लाइन, और ये आ गया 50, 52, 100, 100, 150, 150 से आपका 200 और 200 से कितना हो जाएगा 250, ठीक है। अब इसका बनाते हैं, तो इन्होंने कहा से 50 से लेकर 100 तक कहा है, तो 50 वाली लाइन ये है और 100 वाली लाइन ये है, इन दोनों के बीच में आपके जो भी मान के चलो, यहाँ पे आपका नंबर आ रहा है 3, यहाँ पे क्या आ जाता 2 और यहाँ पे क्या आ जाता 1, ऐसे ऊपर लाइन ये बढ़ते जाता। उसके बाद 8 कहीं मत यहाँ पे जाके आपका 8 होता, ठीक है, तो 8 वाला ग्राफ। फर्क क्या है दोनों में, इसमें 0 से 10 इंटरवल था, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 वाली लाइन से। इसमें क्या है 50 से 100 तक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका जो 50 वाली लाइन है उसको हम ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे 50 से 100 की तरफ, ठीक है। ये तो आपका हो गया हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और इसमें ये चीज़ मेन पॉइंट रखना कि अगर आपके पास जीरो से 50 नहीं है, तो फिर आपका ग्राफ 50 से स्टार्ट होगा, कहने का मतलब 50 to 100, तो 50 वाली लाइन और 100 वाली लाइन को देखना है। अब आते हैं पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट या फिर इसको कहते हैं सर्कल ग्राफ। तो देखेंगे पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट भी एक आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मतलब आपने पहले पढ़ा होगा कि पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं। तो पिक्टोग्राफ में क्या होता था कि इस टाइप का, जैसे 5 पेन है तो इस तरीके का पेन बना दिया था आपके पास, ठीक है, इस तरीके का पेन, ठीक है। तो ये था, तो आपका पिक्टोग्राफ था, ठीक है। अब बनाना है इसमें, और फिर उसके बाद हिस्टोग्राम हमने पढ़ा। अब आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट भी एक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें रिप्रेजेंटेशन क्या करना है कि कोई भी आपके पास एक न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ है, ठीक है, उसको हमने सर्कल में रिप्रेजेंट करना है। यहीं से पता लग रहा है आपको सर्कल ग्राफ। तो सर्कल ग्राफ का क्या मतलब हो गया कि किसी सर्कल में हमने उसको रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कोई न्यूमेरिकल डाटा दिया होगा, उस न्यूमेरिकल डाटा को हमने किस सेक्टर में दिखाना होगा, ठीक है। और सेक्टर हमेशा ध्यान रहे कि वो नॉन इंटरसेक्टिंग सेक्टर हो। ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर आपने बना दिया फिर इसी में एक और सेक्टर बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग एडजेसेंट सेक्टर होगा। एडजेसेंट का मतलब एक सेक्टर ये वाला बन गया आपका और इसी के साथ एक सेक्टर ये बन गया, तो ये क्या है, एडजेसेंट सेक्टर हो गए। अगर आप इसी के बीच में सेक्टर बनाते हैं तो ये आपका सम हो जाएगा गलत। तो पाई चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा बाय नॉन इंटरसेक्टिंग एडजेसेंट सेक्टर ऑफ द सर्कल सच दैट एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एक सेक्टर का जो एरिया होगा वो क्या होगा, पूरे आपके जितना सर्कल का एरिया है उसके मैग्नीट्यूड का प्रपोर्शन होगा, ठीक है। तो क्या है, आप अगर उसका डेफिनेशन देखना चाहेंगे, अ पाई चार्ट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा
by non-intersecting adjacent sector of the circle such that area of each sector is proportional to the magnitude of the data represented by the sector. अब आपको कोई भी एक टेबल दिया होगा, टेबल में क्या 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 गिवन होगा, कोई डाटा गिवन है, उस डाटा को आपने सर्कल में पाई चार्ट ड्रॉ करना है। और पाई चार्ट क्या है, पाई चार्ट में ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम फूड का देखते हैं कि फूड आपके हॉस्टल में ये वाला फूड इतने लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है, और ये दूसरा फूड इतने लोग पसंद कर रहे हैं, तो उसको हमने सर्कल में बनाना है कि सर्कल में कितने सेक्टर, कितने एंगल का जो सेक्टर होगा इतने लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमने शो करनी है। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। अब क्या है, हमारे पास एक डाटा गिवन है, ठीक है, ये आपके कलर्स मेंशन है, कलर्स में है आपके पास ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, और ये नंबर ऑफ पीपल है। जो नंबर ऑफ पीपल है कि ये से हमें ये पता लग रहा है कि कितने लोग ब्लू कलर पसंद कर रहे हैं, कितने ऐसे पीपल हैं जो ग्रीन पसंद कर रहे हैं, कितने ऐसे पीपल हैं जो रेड कलर पसंद कर रहे हैं। तो इसको हमने शो करना है ग्राफ में। ग्राफ में शो करने के लिए जो आपका फर्स्ट, ये तो आपको गिवन होगा टेबल में, आपने खुद से क्या बनाना है, एक फ्रैक्शन का कॉलम बनाना है। फ्रैक्शन का कॉलम कैसे बनेगा, जो आपके पास डाटा गिवन होगी, ठीक है, जो आपके पास कंपोनेंट वैल्यू गिवन होगा, अपॉन क्या करना है, जितना टोटल होगा इन सब का टोटल। फ्रैक्शन कैसे निकालना है, अच्छा छोटी क्लासेस में, फिफ्थ वगैरह क्लास में आपने पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन जैसे आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल में इस तरीके का ऐसे बना हुआ है, ठीक है, इसमें क्या करते थे, इस पोर्शन को हम शेड कर देते थे, फिर हम बोलते थे कि इसका फ्रैक्शन बताओ कि क्या बनेगा। आप क्या करते थे कि पहले टोटल बॉक्स काउंट करते थे, टोटल इसमें कितने हैं 4, और जो शेडेड पोर्शन है वो कितना है 1, तो आपके पास ऐसे फ्रैक्शन बन जाता था। इसी तरीके से हम फ्रैक्शन में लिखेंगे कि जो टोटल नंबर है उसको हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में, और जो आपका वैल्यू ऑफ कंपोनेंट होगा उसको क्या लिखेंगे, ऊपर न्यूमिनेटर में, ठीक है। तो सभी का फ्रैक्शन बना लेते हैं, 18/36, 6/36 और 3/36, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड कॉलम हमने फ्रैक्शन का बनाया। अब बनाना है हमने सेंट्रल एंगल। अच्छा, सर्कल का जो सेंट्रल एंगल होता है वो होता है आपका 360 डिग्री का, मतलब जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। और आपको पता है अगर कंप्लीट एंगल होगा तो वो सर्कल बनेगा, और सर्कल के जो सेंटर जहाँ पे होता है वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। तो ये आपको कलर गिवन था, नंबर ऑफ पीपल भी गिवन थे, फ्रैक्शन वाला आपने कॉलम बनाया। उसके बाद है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है, जो आपका फ्रैक्शन है 9/36, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, सेंट्रल एंगल से। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, सेंट्रल एंगल से। सेंट्रल एंगल से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि हम उसका फाइंड कर सके एंगल, कि आपके सेक्टर में कितना एंगल आएगा, कितने डिग्री का एंगल आएगा। ये आपका 10 पे कट गया, कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। चाहे तो आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि इसको क्रॉस करके थोड़ा छोटा कर ले, लेकिन मैंने ये देखा कि यहाँ पे 36 है और ये देखो 360 है, एकदम इजीली ये 10 पे क्रॉस हो जा रहा है। फिर क्या करेंगे, 18/36 मल्टीप्लाई 360, ये भी आपका 10 आ गया, 180, ठीक है। उसके बाद 6/36 मल्टीप्लाई 360, ये आपका डिग्री का है, ये भी 10 पे, और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 3/36 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, 10 पे क्रॉस हो गया, और ये आ गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। ये सारे हमने सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिया। अब इसको हमने पाई चार्ट बनाना है, मतलब सर्कल ग्राफ बनाना है। क्या करेंगे, आप पहले ये चेक कर लेना कि जो आपके पास एंगल आया है उनका सम 360 डिग्री है, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 20, ये आ जाएगा 270 डिग्री, और फिर इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका यस बिल्कुल सही आ गया, 360 डिग्री आ गया है, ठीक है। ये टोटल एंगल का कहने का मतलब हमारा जो एंगल फाइंड हुआ है वो बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे,
ठीक है, ये ओवल की शेप में आ गया है, मेरी तरफ से ये सर्कल है। ठीक है, ये आपका सेंटर है। अब देखो इसमें क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल फर्स्ट, ये आपका बेस लाइन हो गया। इसमें जैसे आप एंगल बनाने के लिए एक बेस लाइन लेते हैं ना, और ये आपका हो गया सेंटर। तो आपको पहले इसमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब क्या है, 180 डिग्री का। अब कई बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ से देखेंगे कि 180 डिग्री तो यहाँ पे बन रहा है, इस वाली लाइन को बेस लाइन ले लेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, जब आपका 90 डिग्री का बन गया तो 90 वाली जो लाइन है उसको बेस लाइन लेकर अब आपने क्या करना है, 180 डिग्री का एंगल बनाना है। 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने क्या बनाना है, 60 डिग्री का। अब जो ये थर्ड वाली लाइन आई है इसको बेस लाइन मान के यहाँ से आपने 60 डिग्री का ऐसे एंगल बनाना है। तो जो बाकी बच जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये आपका कितना था, 90 डिग्री का, और ये आपका 180 डिग्री, और ये 60 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आपका कंप्लीट एंगल। अब इसमें पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन था, तो पिक्टोग्राफ में देखो जो 90 डिग्री का एंगल है वो क्या है, ब्लू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लू कलर। 180 ग्रीन कलर, यहाँ पे ग्रीन लिख देंगे। ठीक है, और फिर आपके पास है रेड, और लास्ट में है आपका येलो। कहने का मतलब है कि 90% 90 डिग्री के जो लोग हैं वो ब्लू कलर को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास एक सर्कल में पता लग गया कि इस तरीके का है। अब ऐसा होता है कि ये वैल्यू ऑफ कंपोनेंट तो हमें पहले से गिवन था, तब हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट गिवन है तो हमने उसको फ्रैक्शन बनाया, फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन जो टोटल नंबर था, और मल्टीप्लाई कर क्या कर दिया था, 360 डिग्री। अब ऐसा होगा कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें सेंट्रल एंगल गिवन होगा, आपको जो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट है वो पता करना होगा। सपोज कि आपके पास ऐसे कि आपके पास अब एक टेबल दिया होगा जिसमें ब्लू कलर है और उसमें सेंट्रल एंगल आपको इस तरीके से दिया होगा। फिर क्वेश्चन में कहेंगे कि अब ये पता करो कि नंबर ऑफ पीपल कौन से कितने पीपल ब्लू कलर पसंद कर रहे हैं। ये एंगल आपको दिया होगा, पहले से गिवन होगा ये वाला एंगल। हमने ये चीज़ पता करना है, तो इसके लिए हम फ्रैक्शन क्या करेंगे, फ्रैक्शन देखो ये वाली चीज़ भूल जाएंगे, बस हम क्या 90 डिग्री क्योंकि ये गिवन है और ये भी चीज़ गिवन है, फ्रैक्शन बनाएंगे उसका। फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा आपका 90 अपॉन जो आपके पास टोटल सॉरी सेंट्रल एंगल है उसका फ्रैक्शन करना है। किसका, जो आपको एंगल दिया हुआ है डिवाइडेड बाय सेंट्रल एंगल। ऐसे ही आपने 180 अपॉन 360 डिग्री और 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री और 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, ये आपने फ्रैक्शन बना लिया। और ये चीज़ पता करनी है, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, 90 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई जो आपको टोटल दिया हुआ है, कहने का मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 10, और ये 0 से 0 क्रॉस हुआ, कितना आ गया 9। तो पहले अपने पास नंबर ऑफ पीपल कितना दिया हुआ था 9, और 9 से हमने सेंट्रल एंगल पता किया था तो 90 आ गया था। लेकिन क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, या तो आपसे पूछ लेंगे कि सेंट्रल एंगल पता करके और फिर उसमें आपने पाई चार्ट ड्रॉ करना है, या कई बार ऐसा हो जाएगा कि नंबर ऑफ पीपल आपको नहीं दिया होगा, सेंट्रल एंगल दिया होगा। क्वेश्चन देख के ही पता लग जाएगा सेंट्रल एंगल दिया है, यस, हमने क्या पता करना है कि वैल्यू ऑफ कंपोनेंट पता करना है। ठीक है, अब जब वैल्यू ऑफ कंपोनेंट दिया होगा, अब एक नेक्स्ट वाला भी देखते हैं। 180 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई आपके पास कितना हो जाएगा, जो आपका टोटल है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे टोटल डिवाइड किया था बट यहाँ पे टोटल क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। यहाँ 360 डिग्री जो एंगल था वो मल्टीप्लाई में था और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डिवाइड में। अब देखो क्रॉस हो गया, 0 से 0 कितना आ जाएगा आपका 18। पहले आपका 18 ही था, अब लास्ट है 60 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 36, क्रॉस करेंगे ये आ जाएगा 10 पे, 0 से 0 कितना आ जाएगा 6, और फिर आपका आ गया 30 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई, क्रॉस करेंगे 10 से, 0 से 0 और ये 3।
अब वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देखना कि क्या आपको पहले नंबर ऑफ पीपल यही गिवन था, ठीक है, और सेंट्रल एंगल ये निकल रहा था, और फिर हमने उल्टा उसका क्या किया, सेंट्रल एंगल हमें दिया हुआ है और हमने नंबर ऑफ पीपल को फाइंड किया है। इसमें आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ग्राफ पाई चार्ट कब बनाना है, जब आपको सेंट्रल नंबर ऑफ पीपल या वैल्यू ऑफ कंपोनेंट किसी चीज का दिया होगा, तब आप सेंट्रल एंगल पता करेंगे, उससे पता लग जाएगा सेंट्रल एंगल दिया है तो ये हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और लाइक करना ना भूले वीडियो को, और शेयर भी करना ना भूलें, और न्यू अपडेट के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ न्यू टॉपिक के साथ।